आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर यूसुफ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं कवनेंट चर्च जो कि जगाधरी में स्थापित है वहां पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सेवकाई को दे रहा हूं। आज हम परमेश्वर के वचन से जो कि चर्च के विषय पर बातचीत कर रहे हैं और सीख रहे हैं, हम आज एक नई कलीसिया के ऊपर बातचीत करेंगे और उससे सीखेंगे। लेकिन वचन को पढ़ने से पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जो क्रिसमस आने वाला है और उसके लिए अपनी शॉपिंग और अपने कपड़ों को खरीद चुके हैं अच्छे तरीके से। हो सकता है कि आप लोगों ने शायद अभी तक शॉपिंग करना स्टार्ट नहीं किया है और बहुत लोग हैं जो जल्दी ही शॉपिंग करने के लिए सोच रहे हैं, अपने परिवारों के लिए, अपने आप के लिए, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन मैं आपको कुछ अभी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं और इस स्क्रीन पे जो आपको तस्वीर दिख रही है, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या ये तस्वीर आपको दुकानों के सामने नजर आती है? नहीं, हम इसे खासकर डमी बोलते हैं और हिंदी में इसे पुतला बोला जाता है। और ये पुतला हम खासकर दुकानों के बाहर देखते हैं, जो कि एक अच्छे सूट में और एक बढ़िया पर्सनैलिटी में दिखाए जाने वाला एक पुतला है। लेकिन आप इस पुतले को देखिए कि इस पुतले का फेस भी बहुत अच्छा है, इसकी हाइट भी बहुत बढ़िया है और इसका जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। लेकिन फिर भी इसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये दिख तो रहा है कि ये जीवित है, लेकिन है निर्जीव है। क्या इसकी सुंदरता कुछ ऐसा मैटर करती है जो इसके पास अभी है? और आप और मैं यही कहेंगे कि इसकी सुंदरता बिल्कुल भी महत्व नहीं देती, क्योंकि इसके पास जीवन नहीं है। और ये सच्चाई है कि निर्जीव जो व्यक्ति है या निर्जीव जो चीज है, ना ही तो उसमें आनंद है, ना ही उसमें आशा है, ना ही उसमें ताकत है और ना ही उसमें कोई एनर्जी है। बेशक वो दिखने में लगता है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो फेक होता है। और आप और मैं कितनी बार उन लोगों को जो शायद जीवित तो लगते हैं लेकिन वो मरे हुए जैसा बिहेव करते हैं, मरे हुए जैसा बर्ताव करते हैं, उनके साथ हम कैसे बातचीत करते हैं। कई बार हम अपने बच्चों को या अपने दोस्तों को शायद बोलते हो या गुस्से में डांटते हो कि तू ये काम क्यों नहीं कर रहा है, क्या मर गया है? कुछ ऐसे हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और आपको मालूम है कि इसी प्रकार जो हम आज कलीसिया की ओर गौर करने वाले हैं, वो कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह इस खत के जरिए बताता है कि वो मरा हुआ चर्च है। आइए हम अपनी बाइबल में खोलेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर 6 वचन तक। और इस अध्याय को देखकर हम जानेंगे कि ये जो चर्च है, जो कि सरदीस की कलीसिया है, सरदीस की कलीसिया, इस कलीसिया के ऊपर गौर करके जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या संदेश इनको देता है और ये संदेश कैसे आज हमारे कवनेंट कलीसिया के लिए भी बहुत जरूरी है। आइए हम इसको पढ़ें। पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ पे लिखा है, सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तो जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। आइए इसको समझने के लिए परमेश्वर से सामर्थ मांगे। हमारे परमेश्वर जो जीवित है, जो प्रेम से भरा है और जो चाहता है कि उसका शरीर और उसकी कलीसिया वो भी जीवित होकर काम करे।
इसलिए परमेश्वर, हमें आपके आत्मा के सामर्थ्य चाहिए ताकि हम इस वचन को समझते हुए अपनी कलीसियाओं पर गौर कर सके और एक जीवित तरीके से कार्य कर सके आपकी महिमा के लिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जब हम इन चर्चों की ओर गौर कर रहे हैं जो हमने 7 कलीसियाएं इन अध्यायों में लिखी गई है, दूसरे और तीसरे अध्याय में, अभी तक हमने दूसरे अध्याय को पूरा पढ़ लिया है और आज हम तीसरे अध्याय पर आ चुके हैं और तीसरे अध्याय में हम इस सरदीस की कलीसिया पर गौर कर रहे हैं। पिछले हफ्तों से हमने दूसरे अध्याय में बहुत ऐसी कलीसियाओं पर गौर करा जो 4 कलीसियाएं थी और उनको अलग अलग टाइटल दिया गया, अलग अलग उनको विषय से पुकारा गया है। जब हमने दूसरा अध्याय उसका पहला वचन से देखा था, एफिसुस की कलीसिया को बोला गया था कि ये बिना प्रेम करने वाला चर्च है, क्योंकि वहां पे 4 वचन में बताया गया था कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। फिर उसके बाद हमने जब स्मुरना की कलीसिया को देखा था, उसके लिए बताया गया था कि वो सताया हुआ चर्च है। फिर हमने परगमुन की कलीसिया पर गौर करा, जिसमें हमने देखा कि यीशु मसीह कलीसिया को बोलता है कि एक ऐसा चर्च है जहां पर शैतानी शिक्षाएं मौजूद हैं। फिर उसके बाद हमने पिछले ही हफ्ते थुआतीरा की कलीसिया पर गौर करते हुए इस बात को जाना था कि एक दुष्ट कलीसिया भी मौजूद होती है। आज हम इस सरदीस की कलीसिया को जब देख रहे हैं, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को ये विषय से पुकारता है कि ये मरा हुआ चर्च है। यहाँ पर इस बात को बताया गया है। सरदीस की कलीसिया को जब ये लिखा गया है, यहाँ पर जब हमने खत पढ़ा है, इस खत को जो इस कलीसिया के प्रति लिखा जा रहा है, यीशु मसीह हर एक कलीसिया को जब खत लिखा था, वो हर एक खत को लिखने से पहले उनको कहीं ना कहीं उत्साहित करता है उनकी सफलताओं के लिए और फिर उन्हें बताता है कि उनकी कमजोरी क्या है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पर इस कलीसिया को जब ये खत लिखा गया, वो डायरेक्ट उन्हें उनकी कमजोरी को बताता है। यहाँ पर अगर आप देखिए पहले ही वचन में यहाँ पे लिखा गया है कि सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तो जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब इस कलीसिया को ये खत लिखा, तो उसने पिछले कलीसियाओं की तरह इन्हें नहीं बोला कि मैं जानता हूं कि तुम धीरज में बढ़ रहे हो, तुम प्रेम में बढ़ रहे हो या तुम मेहनत कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट उनकी कमजोरी को वो उनके सामने रख देता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को चाहता है कि ये मरा हुआ चर्च नहीं, एक डमी की तरह चर्च ना हो, लेकिन ये चर्च जो है, ये लोग जो हैं, ये कलीसिया एक्टिव तौर पर और बिल्कुल जीवित होकर कार्य कर सके। और जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूं, इस चर्च के विषय पर जब हम बातचीत कर रहे हैं, हम जान पा रहे हैं कि चर्च जो है या कलीसिया जो है वो एक बिल्डिंग नहीं है, लेकिन वो आप और मैं हैं जो शरीर प्रभु यीशु मसीह का है। और इसीलिए यहाँ पर जब इस कलीसिया को भी ये खत लिख रहा है, प्रभु यीशु मसीह उन्हें निर्देश देना चाहता है। शुरुआत वो बहुत अच्छे से कर रहा है यीशु मसीह इस खत को लिखते हुए, उन्हें बोल रहा है जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। यहाँ पर ये क्या चीज है जो प्रभु यीशु मसीह इनके सामने रख रहा है? यहाँ पर 7 आत्माओं का क्या मतलब है? क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा सिर्फ एक है जो काम करता है, लेकिन ये 7 आत्माएं यहाँ पे क्या लिखा है या 7 तारे क्या है? और अगर मैं आपको बताऊं, ये जो 7 कलीसियाएं हैं, ये उन 7 आत्माओं की तरह प्रदर्शित की गई है यहाँ पे, जो दुनिया में जीवन को बढ़ाती है या जीवन को देने के लिए आगे बढ़ रही है, जो प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं। ये कलीसिया को 7 आत्माओं की तरह बताया गया है। और ये जो 7 तारे हैं, वो एक ऐसे अगुए हैं चर्च के, पास्टर्स है चर्च के, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो इन कलीसियाओं को उस ज्योति में लेकर आए और उस ज्योति में बढ़ाते जाए। यहाँ पर इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को भी लिख रहा है कि मेरे पास ये 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, और वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह इन कलीसियाओं को जो खत लिख रहा है, वो इस बात को बताना चाहता है कि तुम्हें परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है, ताकि तुम इस आत्मा के साथ, इस तारों के साथ आगे बढ़ सको। पिछले हफ्ते की बात है कि मैं एक किताब पढ़ रहा था और उसमें बहुत ही अच्छी बात लिखी गई थी,
और उसमें ये इस तरीके से बताया गया कि जैसा पास्टर है वैसे कलीसिया है। और ये बहुत ही सच है, क्योंकि जो पास्टर है अगर वो खुद ही परमेश्वर के वचन को नहीं जानता है तो हम कलीसिया से अपेक्षा नहीं कर सकते कि कलीसिया परमेश्वर के वचन को सही से जानती होगी। अगर पास्टर ही परमेश्वर के वचन को सही तौर से चर्च के सामने नहीं रख रहा है तो हम चर्च को या कलीसिया को ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो परमेश्वर के वचन पर सही तरीके से चल पाएगी। अगर पास्टर ही अपनी प्राइवेट लाइफ में पवित्रताई में नहीं जीना पसंद कर रहा है तो हम चर्च में भी लोगों को कोई ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो पवित्रताई में बढ़े। और इसीलिए यहाँ पर जो 7 तारे लिखे गए हैं ये बताया गया कि इनके लीडरशिप में कितनी समझ चाहिए ताकि ये परमेश्वर के कार्य को बड़ी बुद्धिमानी से करें। आप और मैं कैसे हैं? आज हम यहाँ पर कलीसिया में हैं। आज हमें जानने की जरूरत है कि क्या हम अपने पास्टर्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनके लिए प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि उनके पास बहुत बड़ी आशीषें आ जाए दुनिया की, नहीं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि क्या हम अपने पास्टर्स के लिए और उनकी पर्सनल लाइफ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हम उनके साथ बैठ रहे हैं। क्या हम जान रहे हैं कि जब वो इस कलीसिया का एक तारा या फिर एक अगुवा होने के नाते जब कार्य कर रहा है तो क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आलसपन ना दिखाए परमेश्वर के वचन को हमारे तक सही तरीके से पहुंचाने में। क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हमारा पास्टर है क्या वो घमंड से तो नहीं भरा या वो ह्यूमिलिटी से, दीनता से परमेश्वर के वचन को मानकर आगे बढ़ रहा है। क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने पास्टर के लिए कि वो पाप में ना गिरे। क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने पास्टर्स के लिए कि वो अपने परमेश्वर के वचन को बड़ी ही दृढ़ता से लोगों के सामने रख सके और सही शिक्षा को लोगों तक पहुंचा सके ताकि सारी कलीसिया मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और उससे बढ़कर जो इस चर्च का, सारी कलीसियाओं का जो हेड है यीशु मसीह, वो इस कलीसिया को भी अब ये निर्देश देता है और बताता है कि मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे रहो। और जो सबसे पहली बात वो इस कलीसिया को बताता है वो ये है, वो बोलता है सिंपल बात कि जाग उठो। उन्हें जो सिंपल निर्देश देता है, जो एक बिल्कुल नॉर्मल बात है जो हमें सुनने में लगती है, लेकिन वो यहाँ पर चर्च को लिख रहा है कि जाग उठो। यहाँ पर अगर आप देखें दूसरा वचन, वहां पे लिखा गया है कि जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। यहां पर ये जाग उठने का क्या मतलब है या जागृत होने का क्या मतलब है? ये वैसा नहीं है जैसे हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बात है कि हम कैसे बड़े चौकस हैं और जागृत हो जाते हैं किसी चीज को देख के। और उस सेंस के साथ यहां पर इस बात को लिखा गया है कि कलीसिया जाग उठो। प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को यहाँ पे लिख रहा है कि तुम जीवित तो कहलाए जाते हो लेकिन तुम मरे हुए हो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो इस कलीसिया को बता रहा है कि तुम जागरूक नहीं हो, तुम जान नहीं पा रहे हो कि क्या चीजें तुम्हें करना चाहिए, लेकिन तुम आरामदारी से अपने परमेश्वर के साथ चल रहे हो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा ईसाई जीवन जो है या मसीही जीवन जो है वो कैसे परमेश्वर के साथ सीरियसली भरना चाहिए। और इसलिए वो यहाँ पे लिख रहा है कि तुम उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो इवन मिटने पर हैं, जो खत्म हो रही है तुम्हारी जिंदगी में, जहां पर तुम ढीले पड़े हो, जहां पर तुम कमजोर हो, उन चीजों को अब दृढ़ करो, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अब तुम ताकतवर हो जाओ उन चीजों में जहां पर अभी भी तुम कमजोर हो, जहां पर अभी भी वो चीजें तुम्हारी मर रही हैं। और इसलिए वो बोल रहा है कि अब तुम रिवाइव हो जाओ, अब तुम बढ़ जाओ, अब तुम दोबारा से जीवित हो जाओ। अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको कहूं, और मैं आपको अपने ही उदाहरण बताना चाहता हूं कि जब मैं स्कूल में था उस समय पर मैं बहुत ही कमजोर हुआ करता था। और जब मैं कमजोर था, कमजोर होने की वजह से बहुत लोग हैं जो मुझे आकर मजाक के रूप में बोलते थे कि ये कैसे जिंदा रह रहा है, या फिर ये कैसे किसी का सामना कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो खुद ही जान नहीं है। और बेशक ये लगता है दिखने में कि ये जीवित है, लेकिन पर लगता है जैसे मरा हुआ है, क्योंकि मेरी हेल्थ वैसी थी।
और शायद हो सकता है आपके साथ भी कि कभी ना कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो। आपको मालूम है यही सेम चीज इस कलीसिया को वो प्रभु यीशु मसीह लिख रहा है और कह रहा है कि बेशक तुम दिखने में लगते हो कि तुम ताकतवर हो या दिखने में लगते हो कि तुम जीवित हो, लेकिन पर तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल नहीं है, तुम मरे हुए हो और अभी भी तुम्हें कुछ चीजों पर काम करने की जरूरत है और उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि एक मरे हुए चर्च को यहां पर जब बताया गया है, मरा हुआ चर्च किसे बोलते हैं? क्या उसे जो बहुत ही पुराना हो चुका है, या उसे जिसके अंदर थोड़ी सी बोर फीलिंग है, जहां पर हमें वर्शिप अच्छे से मजा नहीं आता या हमें थोड़ा सा एंजॉयमेंट नहीं है, क्या उसे मरा हुआ चर्च बोलते हैं? ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मरा हुआ चर्च वो चर्च है जो प्रभु की महिमा के लिए काम करने में कमजोर है। मरा हुआ चर्च वो चर्च है जो प्रभु की महिमा के लिए काम करने में कमजोर है। आप सोच के देखिए कि क्या मरा हुआ व्यक्ति बातचीत कर सकता है? और वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो मरा हुआ है। इसीलिए मरा हुआ चर्च वो है जो अपने परमेश्वर के नजदीक आकर उससे बातचीत करना पसंद नहीं करता है, उससे प्रार्थना करना नहीं जानता है। वो मरा हुआ चर्च है। क्या मरा हुआ व्यक्ति अपने हाथों को इस्तेमाल कर सकता है? वो नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से मरा हुआ चर्च वो है जो अपने हाथों को परमेश्वर की महिमा के लिए किसी तौर से काम नहीं करता है, उसे मरा हुआ चर्च बोलते हैं। आप और मैं सोचिए कि मैं चर्च में क्या कर रहा हूं या मेरा हिस्सा क्या है चर्च में। क्या सिर्फ यही कि मुझे वर्शिप में हिस्सा लेना है या प्रार्थनाओं में हिस्सा लेना है या बाइबल पढ़ने में हिस्सा लेना है? या हो सकता है कि आप में से काफी लोग सोचते हैं, या आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को सोचते हो कि चर्च के पास पहले से ही एक टीम है जो काम को कर रही है, जो सब कामों को देख रही है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं। लेकिन कितना जरूरी है कि आप देखें कि कहां पर आप अपने हाथों को इस्तेमाल कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। कितने लोग हैं जो चर्च में अच्छे तरीके से ड्राइविंग जानते हैं? क्या आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है चर्च आने में, और उन्हें जल्दी से चर्च लेकर आने में मदद कर पाएंगे? क्या हम इन चीजों में परमेश्वर के नाम को महिमा दे पा रहे हैं? क्या मरा हुआ व्यक्ति चल सकता है? वो नहीं चल सकता। इसी तरीके से मरा हुआ चर्च वो है जो परमेश्वर के नजदीक आने में अपने टांगों को रोक के रखता है। और इसीलिए आज हम जाने कि क्या ये कवनेंट चर्च जिसको ये संदेश आज हमें भी दिया गया है, क्या हम जागरूक हैं? क्या हम अपने आत्मिक जीवन में जागरूक हैं जहां पर हमें होने की जरूरत है, या हम दुनियावी कामों में व्यस्त हैं? आज हमें इस बात को सोचने की जरूरत है। और क्यों हमें इस बात को ज्यादा जानना है? क्यों प्रभु यीशु मसीह संदेश को इन लोगों तक पहुंचा रहा है और कह रहा है कि जागरूक हो जाओ? और वो इसीलिए बता रहा है क्योंकि दूसरी बात यहां पर इस कलीसिया को वो बोलता है कि मसीह चोर की तरह आ जाएगा। यहां पर 3 और 4 वचन में इस प्रकार बताया जाता है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। यह प्रभु यीशु मसीह का संदेश है इस कलीसिया को। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब इस प्रकार बोलता है कि वो चोर के समान आ जाएगा, यहां पर यह नहीं बोला जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह चोर है, लेकिन वो एक ऐसे उदाहरण के तौर पे बता रहा है कि जिस प्रकार चोर का कोई ऐसा समय नहीं है जहां पर हमें नहीं पता चलता कि वो कब आया और कब गया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है कि कोई उस समय को नहीं जानता कि कब वो आएगा। यहां पर इस कलीसिया ने सिर्फ सुसमाचार को सुना ही नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की उस चेतावनी को भी सुना था जो मत्ती 24 अध्याय में मौजूद है, जहां पर लिखा गया है मत्ती 24 उसका 42 वचन में कि तुम जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का समय कब आ जाए। और इसीलिए इस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह संदेश देकर बताता है कि तुम बड़े ही आरामदारी से अपने मसीह दौड़ में बढ़ रहे हो, तुम सीरियस नहीं हो, या तुम अपने आत्मिक जीवन की ओर गौर नहीं कर रहे हो। इसीलिए अब तुम्हें जानने की जरूरत है क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं कब आ जाऊं। इसीलिए आज हम इस चर्च को भी, जो एक कलीसिया है, इस कलीसिया को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि क्या हम जागरूक है, क्या हम जानते हैं कि मसीह हमारा
कब आएगा और कैसे वो हमें देखेगा, कैसे वो हमें पाएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आज आप संडे को चर्च में आए हैं, शनिवार को जब आप अपने घर पे थे, किन किन लोगों ने बाइबल पढ़कर या प्रार्थना कर कर अपने आप को तैयार किया ताकि हम आज आराधना में आ सकें? क्या आप चर्च के लिए तैयार होते हैं? क्या आपको इच्छा है कि हमारा दूल्हा हमें लेने के लिए आएगा? या फिर आप अपने जीवन में व्यस्त हैं कुछ ऐसे कामों में जहां पर आपके पास समय नहीं है परमेश्वर को याद करने का? क्या आप बिजी है दुनियावी कामों में, उस दुनिया के आनंद में? और या फिर आप बिजी है अपने दुनियादारी में, झगड़ों में, जहां पर आपके परिवार में झगड़े हैं और आप परेशान हो रहे हैं? क्या आप इन सारी चीजों में व्यस्त हैं? या फिर आप बिजी हैं अपने नाम को ऊंचा करने में? या फिर आप बिजी हैं आजकल के सोशल मीडिया पे, जहां पर जवान बच्चे या जवान जो पीढ़ी है वो अपने समय को खराब कर रही है? क्या हम इस समय को सीरियसली ले रहे हैं और जान पा रहे हैं कि मेरा परमेश्वर जरूर आएगा और मुझे मिलेगा? शायद हो सकता है हम में से काफी लोग सोचते हो कि कोई बात नहीं, अभी तो मेरी उम्र जवानी है, अभी मुझे अपनी जिंदगी का मजा लेने दो, मुझे आनंद लेने दो, बाद में देखेंगे परमेश्वर के बारे में, जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा तब देखेंगे क्या करते हैं, तब मैं चर्च आया करूंगा या तब मैं परमेश्वर के लिए थोड़ा बढ़ूंगा, क्योंकि बुजुर्ग लोग ज्यादा धार्मिक स्थलों पे जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर के नजदीक अब आने की जरूरत है, इसी समय, जिस उम्र में आप हो, क्योंकि आप नहीं जानते कि मसीह कब आ जाए। और क्यों इस बात को वो बताता है जोर के साथ? क्योंकि यहां पर सिर्फ ये नहीं बोलता कि वो सिर्फ आएगा, लेकिन वो बताता है कि वो आकर करेगा क्या। और इसीलिए तीसरी बात जो उन्हें बताता है वो ये है कि मसीह जब आएगा वो आपके नाम को जीवन की पुस्तक से मिटा देगा, अगर आप उसकी शिक्षा को नहीं समझ पा रहे हैं या उसके पीछे ढंग से नहीं चल पा रहे। यहाँ पे 4 और 5 वचन में बहुत ही दृढ़ता के साथ इस कलीसिया को लिखा जाता है, पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। मैं सोचता हूं कि बाइबल हमें बहुत ही अच्छी और खरी शिक्षा देती है कि हमारा मरने के बाद क्या होगा, या हमारे मरने से पहले अगर मसीह आ जाए तो क्या होगा। ये दुनियावी बातें नहीं बताते, जहां पर दुनिया में बोला जाता है कि आप मरने के बाद अगला जन्म पाएंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ सच्चाई है जो बताती है कि मरने के बाद परमेश्वर हमारा न्याय करता है। और यहां पर इस बात को लिखा गया, इस कलीसिया को भी बता रहा है कि ये कलीसिया जो कि पवित्रता में भरना इनको चाहिए, उनके लिए मैं उनकी जीवन की पुस्तक में उनका नाम लिखा हुआ हूं, बल्कि मैं उनके अपने पिता के सामने और स्वर्गदूतों के सामने उसके नाम को मान लूंगा, स्वीकार कर लूंगा। बहुत ही बड़ी आशीष आज कलीसिया के लिए। यहाँ पर इस कलीसिया को बताया जाता है कि तुम में से कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। यहाँ पर अशुद्ध वस्त्रों को क्या मतलब है? ये कुछ ऐसा मतलब है कि एक ऐसे पवित्र वस्त्र जो हर एक विश्वासी के पास दिए गए हैं, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जो हमें पवित्रता मिली है, धार्मिकता मिली है। और आप जानते हैं कि जब हम यीशु मसीह को सही से नहीं जानते थे और उस पर विश्वास नहीं करते थे, तब हमारा जीवन कैसा था, या तब हमें किस प्रकार देखा जाता था? हमारे जीवन पर ये पाप के धब्बे थे, हमारे करैक्टर पे धब्बे थे, हमारा दिमाग खराब था, या फिर हमारा जो चरित्र था वो पूरा गलत था। ऐसा कुछ हमारा जीवन था। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और विश्वास करने के बाद उसके पीछे चलते हैं, तो फिर ये धार्मिकता हम यीशु मसीह के द्वारा पाते हैं। अगर आप गलातियों उसका 3 अध्याय उसका 27 वचन में देखें, वहां पे लिखा गया है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। बाइबल इस बात को बताते हैं कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, तब हम मसीह को पहनते हैं, जिसका मतलब है कि हम उसकी धार्मिकता को पहन लेते हैं।
और यही नहीं, अगर आप कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसका 5 से 10 वचन देखें, वहां पर लिखा गया है कि इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। बाइबल हमें बताती है कि हमें कहां से ये नई शुद्धता मिली है, और ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिली है कि हमने पुराना मनुष्यत्व उतार के इस नए मनुष्यत्व को पहना है, जो हमें शुद्धता के वस्त्र पहनाती है। और यहाँ पर इस कलीसिया को बोला गया है, सरदीस की कलीसिया को, कि तुम में कुछ लोग हैं जो अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किए हैं, जिसका मतलब है कि वो पवित्रताई में अपने जीवन को जी रहे हैं और मसीह के लिए जी रहे हैं। और इसीलिए उनको ये वायदा दिया जाता है कि जो ये जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से बिल्कुल भी नहीं काटूंगा। और अगर आप मेरे साथ मिलकर प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 14 वचन और 15 वचन देखें, इवन 13 वचन से देखें, वहां पे क्या लिखा है कि समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला जाएगा। ये बाइबल की सच्चाई है कि हम किस तरीके से जब मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके लिए जीते हैं, तो हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में मौजूद होगा, जो हमें स्वर्गीय राज्य में स्थान देता है। आप में से कितने लोग हैं जो ट्रेन में सफर करना पसंद करते हैं? और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग होंगे जो सफर करना पसंद करते हैं, लेकिन जब भी आप ट्रेन में सफर करने जाते हैं तो आप टिकट अपनी बुक करते हैं, और जब आप स्टेशन पे जाते हैं तो आप स्टेशन पर जाकर ट्रेन के डब्बे के बाहर ही एक बहुत बड़ी लिस्ट देखते हैं, और उन लिस्ट में अगर आपका नाम है तभी जो टीटी है वो आपको अंदर जाने के लिए परमिशन देता है। अगर आपका नाम वहां पर लिस्ट में नहीं है तो आप बिल्कुल भी उस डब्बे में घुस नहीं सकते हैं, और इसीलिए उस समय टीटी आपको शायद बोलता हो कि नहीं आप जनरल डब्बे में जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपका नाम नहीं है। आपने देखा कितना नाम जरूरी है यहाँ पे, और बाइबल यहाँ पे बताती है कि जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है वो उस स्वर्गीय राज्य में एंटर नहीं कर सकता है। बाइबल हमें बताती है, इस बात को, सच्चाई को दिखाती है कि हम इस पृथ्वी के लोग नहीं हैं, हम यहाँ पर मुसाफिर हैं, और हमारी जो असली में सिटीजनशिप है वो स्वर्गीय है। तो क्यों ना हम उस राज्य के लिए तैयार हों जहां पर हमने जाना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को ये लिख रहा है कि तुम में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किए हैं, और मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा। आज हमें जानने की जरूरत है कि कैसा मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर। क्या मैं उसकी दया को जब देख पा रहा हूं, जो मुझे उस लिस्ट में मेरा नाम आने में मदद करता है, तो क्या मैं उसके लिए जी रहा हूं पवित्रताई से। हमने उस पवित्रता की झील को पहना है, किसके द्वारा? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। तो क्यों ना हम सही तरीके से उसमें बढ़ें और शुद्धता में आगे बढ़ते जाएं। आज मैं देखता हूं कि आजकल की जो स्थिति हमारे मसीहों की है वो कुछ ऐसी है कि वो विश्वास तो कर लेती है यीशु मसीह पर, लेकिन उनके जो वस्त्र हैं वो फिर भी उस दुनिया के पाप के कारण बेकार हो पड़ रहे हैं। क्यों ना हम इस बात को जानें
कि वो लोग जो सिर्फ नाम लेते हैं लेकिन उनका जीवन परमेश्वर के महिमा को नहीं दिखाता है, वैसा आज हमारा ना हो। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह का नाम तो ले लिया है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, लेकिन अभी भी हमारी जिंदगी दुनियावी है। हमने नाम तो ले लिया है लेकिन अभी भी हमारी जिंदगी आत्मिक रूप से कमजोर है। हमने नाम तो ले लिया है लेकिन अभी भी हमारा जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह में जीने के लिए आलसी है। हमने नाम तो ले लिया है लेकिन अभी भी मैं अपनी जिंदगी में सीरियस नहीं हूं और ये इच्छा नहीं है कि मैं परमेश्वर के वचन को मानूं। और इसीलिए आज इस चर्च को मैं बताना चाहता हूं कि आपका और मेरा नाम भी उस पुस्तक में लिखा गया है, जो जीवन की पुस्तक है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें मिला है। लेकिन क्या आप इस बात को सच में समझते हैं? क्या आप उसके लिए जी पा रहे हैं? क्या आप पवित्रता में बढ़ रहे हैं? और अगर आप बढ़ रहे हैं, आप शुक्रगुजार बनाएं उस परमेश्वर का जिसने अपना लहू देकर और अपना शरीर तोड़कर आपका नाम उस पुस्तक में लिखवाया है। सो आज ये सोल्यूशन आज हमारे पास है। जो लोग चर्च में नहीं आते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप स्वर्ग राज्य जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका भी उस नाम में, उस लिस्ट में नाम हो, तो क्यों ना आप पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें दिल से और उसके लिए जीना पसंद करें हर दिन, और मसीह के लिए जिए, क्योंकि मसीह यहाँ पर बोलता है कि मैं अपने पिता के सामने और स्वर्गदूतों के सामने उसके नाम को मान लूंगा। और ऐसा चर्च प्रभु यीशु मसीह चाहता है। आइए मैं आखिर में ये बात कहना चाहूंगा कि आप ये तस्वीर को देखें जो आपके सामने अभी दिखाई जा रही है। ये कुछ ऐसी तस्वीर है जो हम खेतों में देख पाते हैं। ये भी एक ऐसे पुतले के समान है जो इसीलिए लगाया जाता है ताकि ये खेत की रखवाली कर सके। पर क्या सच में ये खेत की रखवाली कर पाएगा? ये कुछ ऐसा डमी है, एक ऐसा पुतला है जो दिखने में लगता है कि एक असली का इंसान है, जिसके पास दिमाग भी है, जो रक्षा भी कर सकता है, लेकिन उसके पास काम करने के लिए हिम्मत नहीं है। और मैं माफी चाहता हूं ये कहने के लिए कि आजकल के कलीसियाओं की स्थिति भी कुछ इस पुतले के समान है, जो अपने आप को विश्वासी तो बोलती हैं, जो बड़े ही उत्साहित के साथ प्रार्थनाएं भी करती हैं, या अलग अलग अन्य भाषाओं में बातचीत करती है, या जंपिंग और पंपिंग के साथ वर्शिप भी करती है, या हाइपर प्रीचिंग भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को मानने में बिल्कुल ही कमजोर है। और अगर आज हमारा चर्च ऐसा है तो हम इस पुतले के समान हैं। इसीलिए हम परमेश्वर के नजदीक आ जाएं और इस बात को समझें कि परमेश्वर का जो सुंदर कलीसिया है वो जीवित कलीसिया को बोला जाता है। तो क्यों ना हम आज जब जीवित हों और एक सुंदर कलीसिया हो, तो हम जीवित होकर, जागरूक होकर परमेश्वर के लिए जिएं और इस पवित्रताई में बढ़ें। प्रभु आप सभी को आशीष दे।